छोटा सा पप्पी और उसकी किस्मत एक ठंडी सुबह थी। सड़क पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी, गाड़ियों की आवाज़ें आ जा रही थीं, लेकिन सड़क के किनारे एक छोटा सा पपी चुपचाप अपनी माँ से सटा बैठा था। उसकी माँ उसे अपने पंजों में लेकर गर्मी देने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि यह सड़क सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई जगह नहीं थी। आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं थीं। उसे बस अपनी माँ की सांसों की आवाज़ और उसकी गर्माहट का एहसास था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी ने सड़क पर संतुलन खो दिया। माँ ने आखिरी बार अपने बच्चे को धक्का देकर किनारे किया और खुद सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। सड़क पर सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद वहीं छोटा पपी उठकर अपनी माँ को ढूंढने लगा। उसने अपनी नन्ही आवाज में रोना शुरू किया, कूं? लेकिन माँ नहीं उठी। वह उसे अपने पंजों से हिलाता रहा, उसका चेहरा चाटता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ाया, गाड़ियां आती जाती रहीं, लोग देखते और आगे बढ़ जाते रहे। पपी वहीं सड़क किनारे बैठकर रोता रहा, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसकी दुनिया क्यों टूट गई। इसी सड़क से एक आदमी अपनी गाड़ी चला रहा था। उसका नाम रमेश था। वह ऑफिस जा रहा था। अचानक उसकी नज़र उस रोते हुए पपी पर पड़ी। रमेश ने गाड़ी रोक दी। वह नीचे उतरा और पास जाकर देखा, एक मरी हुई कुतिया और उसके पास बैठा छोटा सा पप्पा रमेश का दिल भर आया। वह बोला, बेचारा, तू यहाँ अकेला कैसे रहेगा? पपी ने उसकी तरफ देखा, डर भी था और उम्मीद भी। रमेश ने धीरे से उसे उठाया। पपी कांप रहा था, लेकिन उस आदमी की गोद में उसे थोड़ी राहत मिली। रमेश ने फैसला कर लिया, आज से तो मेरे साथ चलेगा। रमेश पपी को अपने घर ले आया। घर में उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा अमन था, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। अमन ने जैसे ही पपी को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। पापा, ये मेरा दोस्त बनेगा? रमेश मुस्कुराया, हाँ बेटा, आज से ये हमारे परिवार का हिस्सा है। अमन ने प्यार से उसका नाम रखा। शेरू शुरुआत में शेरू बहुत डरा डरा रहता थे। रात को सोते समय वह अपनी माँ को याद करके रोता थी। अमन चुपचाप उसके पास लेट जाता, उसे सहलाता और कहता, डरो मत शेरू, मैं हूं ना। बीतते गए, शेरू बड़ा होने लगे और अमन भी दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे। सुबह होते ही दोनों आंगन में भागते, कभी गेंद से खेलते, कभी शेरू अमन के पीछे दौड़ता, कभी अमन शेरू की पूंछ पकड़कर हंसता। जब अमन उदास होता, शेरू उसका चेहरा चाट लेता। जब शेरू बीमार होता, अमन उसके पास बैठकर रोता। दोनों की दोस्ती बिना शब्दों की थी, लेकिन बहुत गहरा समा बहुत तेजी से गुजरता है। अब शेरू एक मजबूत और समझदार कुत्ता बन चुका था और अमन स्कूल जाने लगा था। एक दिन अमन स्कूल से देर तक नहीं लौटा। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। शेरू बेचैन हो गया। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। अचानक वह घर से बाहर दौड़ पड़ा। कुछ दूर सड़क किनारे अमन गिरा हुआ था। उसका पैर चोटिल था। शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। लोग इकट्ठा हुए। रमेश को खबर मिली। अमन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हालत बिगड़ सकती थी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए, बट उसने शेरू के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। उस रात अमन ने शेरू को गले लगाकर कहा, अगर तू नहीं होता तो मैं बहुत अकेला होता। शेरू चुपचाप उसकी गोद में सिर रखकर बैठ गया। कहते हैं, खून के रिश्ते नहीं, दिल के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। कि एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और एक आदमी ने उस बच्चे को नई जिंदगी दी है। आज से वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह एक बेटा, एक दोस्त और एक परिवार बन चुका था। और सड़क पर रोता हुआ वो छोटा सा पपी आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था।